हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर रियल नंबर्स क्लास 10th मैथ NCERT। ओके, तो बच्चों आज के इस चैप्टर में हमने सबसे पहले बात करनी है कि हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, किन नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। तो बच्चों मैं इसकी एक आपको मुख्तसर सी डेफिनेशन देना चाहूंगा कि इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं, बेशक वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर पॉइंट्स वाले हों, या फिर उसके साथ साथ रेशो वाले हों, अगर इन सारे नंबर्स को हम किसी एक प्लेस पर एकोमोडेट कर देते हैं तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो बच्चों मैं यहां पर लिखता हूं कि रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ओके, तो बच्चों इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है कि इस ब्रह्मांड में जितने भी नंबर्स हैं, बेशक वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, पॉइंट्स वाले हो, या फिर रेशो वाले हो, अगर उन सारे नंबर्स को हम किसी एक प्लेस पर इकट्ठा कर देते हैं, एकोमोडेट कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो मैं यहां पर साथ में कुछ इसकी एग्जांपल्स भी बच्चों लिख सकता हूं, जैसे कि हमारे जो नंबर पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं +1, +2, +3, +4, +5, +6। ओके, जैसे कि मैंने यहां पर लिख देता हूं मैं कि जो हमारा 1 है वो भी +1 ही है, तो मैं लिखता हूं ओनली 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये बच्चों ये हमारे पॉजिटिव नंबर हैं। ठीक है, साथ में मैं जो पॉइंट्स वाले नंबर हैं वो भी लिख देता हूं, जैसे कि 1.2, 3.2, 4.1 एंड सो। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और बच्चों साथ में ही अगर मैं लिखना चाहूं तो नेगेटिव नंबर्स पे लिख सकता हूं, जैसे कि -1, -2, -3.2, -4, -5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और बच्चों साथ में ही हम जो रेशियो वाले नंबर होते हैं, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको भी मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं। लेकिन बच्चों जो ये पॉइंट वाले नंबर होते हैं यही रेशियो वाले नंबर होते हैं, क्योंकि 1/2 को मैं वैसे भी लिख सकता हूं 12/10। ओके, तो बच्चों यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स मेंशन भी कर देता हूं, जैसे कि 1/2, 2/3, 4/8। ठीक है, 4/8 या फिर 4/9 कर लो, 4/8 1/2 ही होगा, 4/9 एंड सो ऑन। वैसे ही बच्चों हमारे पास जो नेगेटिव वाले नंबर हैं, मतलब कि -1/2, -2/3, -4/9 एंड सो ऑन टू -इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सारे नंबर जो इस कायनात में हमारे पास हमें जो मिलते हैं, जो हमने फाउंड किए हैं, वो सारे इसी टाइप के नंबर्स होते हैं। या तो वो पॉजिटिव होंगे, या फिर नेगेटिव होंगे, या फिर पॉइंट्स में होंगे। पॉइंट्स में भी होंगे तो पॉइंट्स वाले भी हमारे पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, पॉइंट्स वाले नंबर हमारे नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, हमारी रेशो की फॉर्म में भी हो सकते हैं हमारे जो पॉजिटिव नंबर हैं, या फिर हमारे जो नेगेटिव नंबर हैं वो भी रेशो की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हो सकते हैं। तो बच्चों इन सारे नंबर्स को अगर मैं एक जगह पर इकट्ठा कर दूं, एकोमोडेट कर दूं, तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ओके, अब बच्चों साथ में हम कुछ और नंबर्स भी पढ़ेंगे, कुछ और नंबर्स की टाइप्स होती हैं। वैसे वो इस चैप्टर में तो नहीं आएगा, लेकिन बच्चों नॉलेज के लिए, क्योंकि उसकी एक एक डेफिनेशन है। सबसे मेन जो बच्चों रूट है वो रियल नंबर है, मतलब हम कहते हैं जड़ है वो क्या है? रियल नंबर है। उससे आगे हमारे पास ब्रांच निकलती हैं, जैसे कि हमारा एक पेड़ होता है, उसकी जड़ होती है, मेन क्या होती है? रूट, जड़ होती है। फिर उसकी जो शाखाएं निकलती हैं, तो वो शाखाएं, इसमें रियल नंबर्स के आगे काफी सारे टाइप्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या है? मेन रूट है, जड़ है। उसके साथ जो हमारी जो बच्चों टाइप्स हैं वो हम यहां पर लिखते हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट टाइप हमारी है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। और बच्चों एक बात और है कि जो ये हमारा रियल नंबर्स है, इसको हम इन अ मैथमेटिक्स कैपिटल R से डिनोट करते हैं। कि आपको कहीं भी इन अ बुक, इन अ मैथमेटिक्स, आपको कहीं भी इन अ फ्यूचर अगर आपको कैपिटल R दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है? हमारे रियल नंबर्स है। उसका मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स है। ओके, और बच्चों जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बच्चों जो नेचुरल नंबर्स हैं वो इन रियल नंबर्स का ही क्या है? सब पार्ट है, मतलब कि एक छोटा पार्ट है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, तो बच्चों जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3,
4 5 6 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और जिसमें पॉइंट वाले नंबर ना हो, जैसे कि यहां पर था ना 1.2 3.2, ऐसे नंबर इसमें नहीं होंगे। इसमें प्रॉपर नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो बच्चों इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो बच्चों देखो ये एक सब पार्ट है, ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स है इसका एक छोटा पार्ट है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसकी जो सेकंड टाइप है वो है हमारी होल नंबर। वो क्या है? होल नंबर, होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, होल नंबर्स। तो बच्चों जो होल नंबर्स हैं इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल W। ओके, और बच्चों ये जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 सो ऑन टू प्लस इंफिनिटी या फिर पॉजिटिव इंफिनिटी। ओके बच्चों, तो बच्चों देखो यहां पर हमारे पास क्या है, जैसे कि हमने नेचुरल नंबर्स लिखे हैं 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं, वैसे ही बच्चों जो हमारे होल नंबर्स हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी को अप्रोच करते हैं। इसमें भी बच्चों हमारे पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते, ना ही इसमें नेगेटिव नंबर होते हैं, ओनली पॉजिटिव नंबर होंगे, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर बच्चों में यहां पर 0 यहां पर मैं रब कर देता हूं तो ये हमारे क्या बन गए? नेचुरल नंबर्स बन गए। और लेकिन बच्चों अगर मैं यहां पर 0 मेंशन कर देता हूं तो ये हमारे क्या बन गए? होल नंबर्स बन गए। और बच्चों एक बात और है कि अगर मैं बोलूं कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इसको हम होल नंबर्स कह सकते हैं, तो बच्चों यस, हम नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि जो होल नंबर्स हैं उसमें 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है सो ऑन टू इन्फिनिटी है। और बच्चों नेचुरल नंबर्स में भी 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है सो ऑन टू इन्फिनिटी है। मतलब वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स में मौजूद हैं जो कि होल नंबर्स में है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि एवरी एंड ईच नेचुरल नंबर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ होल नंबर। Every and each natural numbers is also called a whole number। लेकिन बच्चों every and each whole number is not always natural numbers। हम ये कह सकते हैं कि हमेशा हमेशा जो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे, हमेशा का मतलब क्या है कि इसमें 0 नहीं आएगा, एक्सेप्ट 0। हम 0 को छोड़ के जो बाकी के नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, उनको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं, लेकिन एवरी एंड ईच नहीं होगा, हर एक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 0 तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद बच्चों जो हमारी थर्ड टाइप है वो है इंटीजर्स। वो क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो बच्चों इंटीजर्स को हम या तो कैपिटल I और कैपिटल Z या फिर कैपिटल Z कह लो, इससे हम डिनोट करते हैं। ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। ओके, तो बच्चों ये हमारे इंटीजर्स हो गए। और बच्चों इनकी पहचान क्या है इंटीजर्स की? एक्चुअली इंटीजर्स को मैं आपको एक नंबर लाइन के ऊपर शो करके बताऊंगा कि क्या होते हैं इंटीजर्स। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूं एक नंबर लाइन। ओके, और बच्चों नंबर लाइन के ऊपर यहां पर मैं मिड में बनाता हूं 0। ओके, और बच्चों 0 के इन राइट हैंड साइड हम लिखेंगे पॉजिटिव नंबर, जैसे कि 1 2 3 4। और बच्चों ये जाएगा हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और बच्चों 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे नेगेटिव नंबर, जैसे कि -1 -2 -3 -4। और बच्चों ये भी अप्रोच करेगा माइनस इंफिनिटी को। तो बच्चों ये हमारे क्या है? इंटीजर्स है। ओके, तो बच्चों इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे कि इस नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स हैं, जैसे कि मैंने मिड में रखा 0, 0 भी बच्चों एक इंटीजर है। और बच्चों 0 के राइट हैंड साइड में हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये हमारे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, और बच्चों 0 के इन अ लेफ्ट हैंड साइड हमारे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और बच्चों जो 0 होता है वो ना तो हमारा पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 0 होता है उसके साथ ना तो कभी नेगेटिव साइन लगा होता है और ना ही कभी पॉजिटिव साइन लगा होता है। 0 हमेशा अलोन रहता है। तो 0 ना तो हमारा पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक इंटीजर तो है, लेकिन ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ओके, तो बच्चों ये डिफरेंट केस है हमारा। ओके, अब बच्चों इसके बाद हमारे पास जो इसकी फोर्थ टाइप है वो है रैशनल नंबर। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूं कि इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स।
तो बच्चों जो रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं उनको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू। और बच्चों रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि P अपॉन क्यू, मैं आपको समझाता हूं। लेकिन बच्चों यहां पर एक बात और है कि यहां पर Q जो हमारा है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि ये जो Q है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखिए अब बच्चों यहां पर जो ये P है और यहां पर जो ये Q है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं P और Q की, तो बच्चों P और Q हमारे बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से। किससे? इंटीजर्स। ठीक है, तो बच्चों यहां पर जो मैंने ये साइन पाया है, ठीक है, ये है बिलोंग टू का साइन। ठीक है, P और Q हमारे इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है कि अगर P और Q हमारे इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो बच्चों P और Q की प्लेस पर हमने इंटीजर्स ही पुट करना है। मान लो P को कि अगर मैं P की प्लेस पर 1 पुट करता हूं, ठीक है, मैंने यहां लिखा P अपॉन Q, ठीक है, और अगर मैं P की प्लेस पर यहां पर 1 पुट करता हूं और ये हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों वैसे ही अगर मैं Q की प्लेस पर कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर पुट कर दूं जैसे कि 2, ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा? एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैंने P और Q दोनों ही मैंने पॉजिटिव इंटीजर पुट किए हैं। बच्चों मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं कि अगर मैं P की प्लेस पर -3 पुट कर दूं। अब बच्चों मैंने P को क्या लिया है? नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और बच्चों मैं Q की प्लेस पर कोई नेगेटिव इंटीजर्स ही पुट करूं जैसे कि -4, तो बच्चों ये भी हमारा क्या है? एक इंटीजर्स है। ओके, उसके बाद बच्चों ये हमारा क्या बन जाता है? एक रैशनल नंबर। ठीक है, और बच्चों अगर मैं P की प्लेस पर कोई पॉजिटिव इंटीजर और Q की प्लेस पर कोई नेगेटिव इंटीजर्स पुट करूं जैसे कि 3 अपॉन -4, तो बच्चों ये भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर। और बच्चों अगर मैं P को पुट करूं नेगेटिव इंटीजर्स और Q को पुट करूं पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि -3 अपॉन 4, तो बच्चों ये भी हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर। लेकिन बच्चों यहां पर एक कंडीशन मेंशन है कि Q को कभी भी हम 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। मतलब इन अ डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये तो आपको पता ही होगा। P को हम क्या बोलते हैं? जो ऊपर हमारा होता है रेशो की फॉर्म में जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा होता है न्यूमिनेटर, और ये है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देख लेना अब इसकी स्पेलिंग वैसे ठीक ही है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें क्या बोला गया है कि Q को कभी भी हम 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकते। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों अगर जब भी हम Q को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो बच्चों यहां पर देखो, अगर मैं इस केस में पुट करूं 1/2 मैंने लिखा था, Q को मैंने 2 लिया था, तो बच्चों अगर मैं यहां पर 1/0 पुट कर दूं तो बच्चों अगर कभी भी हम डिवाइड कर रहे हैं और इन डिनोमिनेटर हमारा 0 आ जाए और ऊपर बेशक हमारी कितनी भी बड़ी रकम हो, कितनी हम कहते हैं कि बेशक यहां पर 1 लाख हो, 1 भी ना हो 1 लाख हो, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, तो बच्चों ऊपर बेशक हमारा 1 लाख हो और नीचे हमारा 0 हो, तो बच्चों ये जो नंबर है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। और बच्चों इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? नो डिफाइंड, मतलब कि हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। तो बच्चों इसीलिए हम किसी भी नंबर को इन्फिनिटी नहीं बनाना चाहते क्योंकि हमें उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। तो इसलिए बच्चों हम Q को 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते। यहां पर बच्चों हम कुछ भी ले ऊपर नंबर, बेशक हम 500 ले लें या फिर हम 1 बिलियन ले लें, 1 ट्रिलियन ले लें, लेकिन बच्चों अगर हमारा डिनोमिनेटर में 0 हमने अगर पुट कर दिया है, 0 है, तो बच्चों वो हमेशा ही ऑलवेज ही इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बात होगी हमारी किसकी? ये है हमारा रैशनल नंबर। तो अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कि मुझे रब कर रहा है, यहां पर एक टाइप रह गई है, वो है इरेशनल नंबर, तो उसके लिए मुझे इतना रब करना पड़ेगा कि यहां पर नहीं आएगा, तो इसको आप इतना नोट कर लें। तो बच्चों जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है इरेशनल नंबर। कौन सी है? इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों इरेशनल नंबर्स को सबसे पहले हम देखते हैं कि किस सिंबल से
हम इसको डिनोट करते हैं। तो बच्चों इर्रेशनल नंबर्स को या तो हम कैपिटल P, कुछ बुक्स में कैपिटल P होगा और बच्चों कुछ बुक्स में कैपिटल T भी यहां पर हो सकता है। ठीक है, कैपिटल P या फिर कैपिटल T से हम डिनोट करते हैं। ओके, तो बच्चों यहां पर जो पहली बात हमारी है कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ नंबर हमारे अंडर रूट वाले होते हैं, जैसे कि अंडर रूट 2, ठीक है, और वैसे ही अंडर रूट 3, और वैसे ही अंडर रूट 5, और आपने देखा होगा पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। वैसे हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, लेकिन बच्चों इसकी जो वैल्यू है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि पाई को हम क्या लिखते हैं 22/7, तो बच्चों अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये चलता जाता है, कभी भी इसकी एंडिंग नहीं होती। वैसे ही अगर बच्चों हम अंडर रूट 2 को सॉल्व करें तो बच्चों ये चलता जाएगा 1.414, ऐसे ये चलता जाएगा, इसकी कभी भी एंडिंग नहीं होती। तो बच्चों ऐसे नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं लिख सकते इस फॉर्म में। ठीक है, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि बच्चों हम सिर्फ उन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जो टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहां पर हमारे पास है 10/2। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बच्चों यहां पर 5 आएगा, और बच्चों 5 को मैं क्या लिख सकता हूं 5/1, क्योंकि अगर 5 है और नीचे कुछ नहीं है ना डिनोमिनेटर, तो वहां पर मैं 1 लेट कर सकता हूं। तो बच्चों ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, तो बच्चों ये हमारी क्या होगी P/Q वाली फॉर्म हो गई। लेकिन बच्चों अगर हमारा 2/10 भी हो, 2/10 भी हो, तो बच्चों ये हमारा बनता है 0.2। ठीक है, इसको बच्चों हम डिवाइड करेंगे तो 0.2 बनेगा। तो बच्चों यहां पर हमारा क्या है कि जो रिमाइंडर है, मतलब जो हम डिवाइड करेंगे जो बाकी होता है वो हमारा 0 आ जाएगा, मतलब ये यहां पर रुक गया। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करें बच्चों साइड में, तो देखें अगर मैं 2 को रखूं अंदर को, कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है उसको हम अंदर रखते हैं और 10 को बाहर रखेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम 0 लेंगे तो यहां पर पॉइंट लग जाएगा, एंड 10 2 ज़ा 20, और बच्चों यहां पर हमारा कैंसिल होकर नीचे रिमाइंडर में 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये पूरा कैंसिल हो गया, या फिर हम यहां पर ऐसे जो काटी का साइन होता है वो भी लगा देते हैं, 0.2 आ गया हमारा। तो बच्चों देखो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। और बच्चों जो नंबर हमारे डिवाइड करने के बावजूद भी मतलब उनका कभी एंडिंग नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे कि बच्चों हमारे पास अंडर रूट 2 है, ठीक है, इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हमारा कितना बन जाएगा 1.41, और बच्चों ये चलता जाएगा। ठीक है, इसकी एंडिंग नहीं होगी, मतलब इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, इसका जो बाकी है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो बच्चों इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने क्या बोला कि इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं, बेशक वो हमारे पॉजिटिव हो, बेशक वो हमारे नेगेटिव हो, या फिर पॉइंट्स वाले हो, या फिर रेशियो वाले हो, उन अगर सब नंबर्स को हम एक प्लेस पर इकट्ठा कर दें तो उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। और बच्चों रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और बच्चों दूसरी बात मैंने आपको रियल नंबर से जो और नंबर निकलते हैं, डिफरेंट नंबर, उसके बारे में बताई। तो बच्चों फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और बच्चों इन्फिनिटी तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया होल नंबर, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और बच्चों इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, ये भी बच्चों इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, और बच्चों उसके बाद हमारे पास है इंटीजर्स, और बच्चों इंटीजर्स को हम कैपिटल I और या फिर कैपिटल Z से हम डिनोट करते हैं, और बच्चों इसको हम नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। 0 भी हमारा एक इंटीजर है। 0 के इन राइट हैंड साइड, ठीक है, दाहिने में हमारे पास जो नंबर्स है जो 1 से इन्फिनिटी तक है, ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और बच्चों 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास -1 से -इन्फिनिटी तक नंबर है, ये हमारे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद बच्चों हमारे पास है रैशनल नंबर, जो कि रियल नंबर्स का एक सब पार्ट है। तो बच्चों रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और बच्चों वही नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब जिनके रिमाइंडर में 0 आ जाता है, उनको ही हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और बच्चों यहाँ पर जो Q होता है वो हमेशा ही नॉट इक्वल टू 0 होगा। और बच्चों ये जो P और Q है ये इंटीजर्स ही होते हैं, मतलब यहाँ पर जो ये न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है ये इंटीजर से ही बिलोंग करते हैं। और बच्चों उसके बाद हमारे पास है लास्ट
लास्ट में जो इसकी लास्ट टाइप है वो है इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकते हो। तो बच्चों ऐसे नंबर कौन से हैं, ऐसे कि √2, √3, √5, पाई, ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू बच्चों हम लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.14 या फिर 22/7। लेकिन बच्चों अगर इसको हम कंप्लीटली अगर इसको हम सॉल्व करें तो बच्चों ये आगे फर्दर चलता जाएगा, तो इसलिए ये हमारे क्या है इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको नंबर सिस्टम के बारे में चल गया होगा पता कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी ब्रांचेस क्या है। तो बच्चों आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिट्स डिवीजन लेमा। और बच्चों आज का ये जो टॉपिक है जो आगे हम पढ़ने जाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो इससे ही रिलेटेड है जो आगे हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर ले, ओके। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर इसको बोलते हैं इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो आपकी बुक में इन दोनों नाम में से कोई एक नाम मेंशन किया होगा तो आप देख लेना, या तो इक्विलिट्स डिवीजन लेमा होगा या फिर इक्विलिट डिवीजन एल्गोरिथम होगा। तो बच्चों ये जो हमारे पास टॉपिक है तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड ही हमारे पास जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसमें क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये जो टॉपिक है इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो बच्चों फॉर्मूला हमारा होता है डिविडेंड, ओके, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट एंड प्लस रिमेंड, तो बच्चों फॉर्मूला हमारा देखो क्या है, डिविडेंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमेंड। और बच्चों इन जर्नल हम जो डिविडेंड को ए से नोट करते हैं, ओके, और ये साइन इक्वल का इधर, डिवाइजर को बच्चों हम स्मॉल b मतलब स्मॉल a और स्मॉल b से नोट करते हैं, यहां पर मिड में है इनटू, ओके। और बच्चों क्वोशिएंट्स को हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, और बच्चों रिमाइंडर को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो कि a दिस इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, या फिर आप सिंपली इसको लिख सकते हो क्योंकि b इंटू क्यू को हम बी क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी क्यू का मीनिंग क्या है, b इंटू क्यू, ओके। तो बी क्यू प्लस r, ठीक है, स्मॉल r। तो बच्चों ये इसका फॉर्मूला है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ये एक्चुअली क्या चीज है, ये डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, और क्वोशिएंट क्या होता है, और रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों देखो, जब आप इन प्रीवियस क्लासेस जब आप डिवाइड करते हो, ठीक है, आपने डिवाइड तो आपको पता है क्या होता है डिवाइड करना, ठीक है। आपने डिवाइड जब आप देखोगे डिवाइड हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा बनाते हैं, और जिस नंबर को हम अंदर रखते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ओके। और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, मतलब इसको हम यहां पर रखते हैं इन लेफ्ट हैंड साइड बाहर, इसको बच्चों हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ओके। और बच्चों उसके बाद हमारे पास जो यहां पर हम कहते हैं हिंदी या पंजाबी में भागफल, तो यहां पर हमारे पास भागफल आता है, इसको बच्चों हम बोलते हैं क्वोशिएंट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। तो बच्चों लास्ट में जो हमारे पास नीचे यहां पर बाकी आता है, मतलब कि यहां पर जो हमारे पास बाकी आता है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो बच्चों जब हम इस डिवीजन के मेथड को इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से इसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। तो बच्चों आगे मैं आपको अगर एक यहां पर मैं एग्जांपल बताऊं, तो अगर मैं यहां पर अंदर लेता हूं 10 और यहां बाहर लेता हूं 5, ओके। तो बच्चों अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो 5 2 10 आएगा, और यहां पर हमारे पास जो नीचे रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको यहां पर रखूं, तो 10 को हम डिविडेंड हमारा 10 बीच में है, तो 10 को हम यहां रखेंगे बाहर, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर हमारा देखो यहां पर क्या है, 5 है, 5 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 है, यहां पर जो राइट हैंड साइड में आया है 2, एंड प्लस रिमाइंडर बच्चों हमारा क्या है, 0 आया, तो रखेंगे बच्चों यहां पर 0, ठीक है। और बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करें तो बच्चों 10 दिस इज इक्वल टू 5 2 10 एंड 10 प्लस 0 10 ही हमारा होगा, ठीक है। तो बच्चों देखो ये हमारा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है।
तो बच्चों देखो, ये जो फॉर्मूला है ये आपने ध्यान में रखना है और इसकी बदौलत, इसके बेस पर ही हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो आगे क्वेश्चंस करेंगे वो इसकी एग्जांपल्स के क्वेश्चन, सबसे पहले हम एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक्सरसाइज में। तो बच्चों वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हो इन अ कमेंट, या फिर डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.